फूटा घड़ा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह नदी से पानी लाने के लिए जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह एक डंडे से बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा एकदम सही सलामत था, जबकि दूसरा घड़ा कहीं से फूटा हुआ था। जब किसान नदी से पानी भरकर घर पहुंचता था, तो सही घड़े में तो पूरा पानी होता था, लेकिन फूटे घड़े से रास्ते भर पानी रिसने के कारण वह आधा खाली हो चुका होता था। सही घड़े को इस बात पर बहुत घमंड था कि वह किसान के लिए पूरा पानी पहुंचाता है, जबकि फूटा घड़ा हमेशा शर्मिंदा रहता था और खुद को बेकार समझता था। उसे लगता था कि उसकी कमी के कारण किसान की आधी मेहनत बेकार चली जाती है। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फूटे घड़े से नहीं रहा गया। उसने दुखी होकर किसान से कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं, जिसकी वजह से नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। किसान ने घड़े की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते हुए रास्ते के सुंदर फूलों को देखना। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। जब वे वापस आ रहे थे, तो उसने रास्ते में किनारे पर खिले हुए बहुत सारे सुंदर फूलों को देखा। उसका मन थोड़ा बहल गया, लेकिन घर पहुंचकर वह फिर उदास हो गया, क्योंकि फिर भी उसमें आधा ही पानी बचा था। तब किसान ने फूटे घड़े से कहा, क्या तुमने ध्यान दिया कि फूल केवल तुम्हारी तरफ के रास्ते में ही क्यों खिले हैं? मैं जानता था कि तुम फूटे हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे रास्ते की तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी रिसकर इन फूलों को सींचते रहे। तुम्हारी वजह से ही मैं रोज इन फूलों को तोड़कर अपने घर और मंदिर को सजा पाता हूं। अगर तुम फूटे हुए नहीं होते, तो इतनी सुंदरता मेरे जीवन में नहीं आ पाती। यह सुनकर फूटे घड़े को अपनी कमी पर गर्व महसूस हुआ और उसकी उदासी दूर हो गई। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हम सभी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन यही कमियां हमें अद्वितीय बनाती हैं। हमें अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी खूबियों और सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका फल आपको अप्रत्याशित रूप से मिले।